नमस्कार दोस्तों। अपन देखेंगे आज राजस्थान की प्रमुख जिले जिनमें देखेंगे कि पिछली कुछ परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे उनके बारे में विस्तार से जानकारी। तो चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा मेवाड़ के किस शासक के समय करवाया गया? तो ये करवाया गया था राणा लाखा के शासन के समय। कब? राणा लाखा के शासन। जैसमंद झील किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोमती नदी पर। किस नदी पर? गोमती नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है जयसमंद। कौन सी? जयसमंद, जो राजसमंद में स्थित है। कहाँ? राजसमंद में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद, जो राजस्थान में स्थित है। बाबा का भंगड़ा और प्यारी नामक जो टापू है, बाबा का भंगड़ा और प्यारी नामक टापू है जो राजसमंद झील पर स्थित है। कहाँ? राजसमंद झील पर। निम्नलिखित किस झील को डेबट झील के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयसमंद झील को। किसको? जयसमंद झील को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फायसागर झील कहाँ स्थित है? फायसागर झील स्थित है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में स्थित है। अजमेर में ही कपिल मुनि का मंदिर है। कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मंदिर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फायसागर झील में पानी कहाँ से आता है? फायसागर झील में पानी आता है आना सागर झील से। किससे? आना सागर झील से आता है। कोलायत झील कहाँ स्थित है? कोलायत झील है कायलाना झील। कायलाना झील है जोधपुर में स्थित। कहाँ? जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन, मोती झील कहाँ स्थित है? यह मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, भरतपुर में स्थित है। बुद्ध झील कहाँ स्थित है? बुद्ध झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजसमंद का। कौन सा? राजसमंद झील का ऊपरी भाग को नौचौकी की पाल से नाम से जाना जाता है। आना सागर झील का निर्माण आनाजी अवनी राज्य ने कब करवाया गया था? ये कब करवाया गया था? 1137 में। कब? 1137 में। आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर झील स्थित है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गैप सागर झील कहाँ स्थित है? गैप सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह है डूंगरपुर में। कहाँ? डूंगरपुर में। जयसमंद झील में कुल कितने टापू बने हैं? तो ये 7 टापू बने हुए हैं। जयसमंद झील राजसमंद में है और इसमें 7 टापू बने हुए हैं। कितने? 7 टापू बने हुए हैं। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो यह है राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है राजसमंद झील। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजसमंद झील पर स्थित 25 शिलालेखों पर अंकित राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और कीर्ति प्रस्तुति का रचयिता कौन था? अभी कभी महेश, जिसे महेश भट्ट के नाम से जाना जाता है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा कब करवाया गया? तो यह 1162 में करवाया गया था। कब? 1162 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा कब करवाया गया? तो ये करवाया गया था 1691 में। कब? 1691 में। जग मंदिर व जगनिवास निवास महल किस नदी के किनारे स्थित है? ये पिछोला झील उदयपुर में। कहाँ? ये उदयपुर में पड़ती। कहाँ? उदयपुर में। भुज झील किस नदी पर बनी हुई है पर है? तो ये कानकेन नदी पर स्थित है। कहाँ? कानकेन नदी पर। अमृत सागर झील कहाँ स्थित है? ये है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। कामोद झील कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में। स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। गजनेर झील ये भी बीकानेर में स्थित है। इसका पानी दर्पण के समान दिखाई देता है। गजनेर झील का पानी दर्पण के समान दिखाई देता है। किस झील के किनारे किस झील के किनारे
सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। तो ये आना सागर झील अजमेर में, कहाँ? आना सागर झील अजमेर में करवाया था। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है निक्की झील, सिरोही में पड़ती है। जो निक्की झील सिरोही में। ऐसा माना जाता है कि निक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। क्या? अपने नाखूनों से खोद कर करवाया था। टोड रॉक व नन रॉक झील कहाँ स्थित है? किस झील के किनारे स्थित है? तो ये है निक्की झील के। किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था? तो ये करवाया था निक्की झील सिरोही का। निक्की झील जो सिरोही में पड़ती है। सिलीसेट झील पड़ती है अलवर में, कहाँ? अलवर में पड़ती है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है कोलायत बीकानेर में, कहाँ? कोलायत बीकानेर में। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बालसमंद स्थित है जोधपुर में, कहाँ? जोधपुर में। नेहरू आइसलैंड किस झील के मध्य स्थित है? नेहरू आइसलैंड किस झील के मध्य स्थित है? तो यह है फतेह सागर उदयपुर में, कहाँ? फतेह सागर उदयपुर। सांबर झील स्थित है। सांबर झील स्थित है फुलेरा जयपुर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी है? वो है पंचभद्रा बाड़मेर। कौन सी? पंचभद्रा बाड़मेर। यहाँ से लगभग 98% नमक उत्पादित होता है और सांभर से होते हैं लगभग 8.7%। ये सांभर से होता है लगभग 8.7%। डीडवाना झील स्थित है। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागौर में, कहाँ? नागौर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पंचभद्रा झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है बाड़मेर में, कहाँ? बाड़मेर में। पंचभद्रा बाड़मेर, जहाँ से 98% शुद्ध नमक मिलता है। पंचभद्रा झील के नमक में कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 98%। कितना? 98%। सांभर झील से भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? तो ये होता है 8.4%। किस जाति के लोग नमक बनाने में लगे हुए हैं? तो ये खारवाल जाति के लोग बनाते हैं नमक। क्यारी नुमा पद्धति से नमक बनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नमक बनाने का उपक्रम किस झील पर स्थित है? तो यह है सांभर झील पर। किस पर? सांभर झील पर। जयसमंद झील में कौन से दो नहरें निकाली जाती है? तो श्यामपुर व भाट दो नहरें निकाली जाती हैं। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है निक्की झील सिरोही की। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कौन सी? पुष्कर, जो अजमेर में स्थित है, कहाँ? अजमेर में। पुष्कर झील पर मैडम मरी द्वारा महिला घाट का निर्माण करवाया गया था। इस घाट का नाम वर्तमान में महात्मा गांधी घाट है। इस पर 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें से 51 घाटों का निर्माण मैडम मरी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन तरफ, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा जा रहा है? तो ये जोड़ा फतेह सागर झील से। फतेह सागर झील अजमेर में स्थित है, कहाँ? अजमेर में। और पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? चोपड़ा झील स्थित है पाली में, कहाँ? पाली में स्थित है चोपड़ा झील। राज्य में सांभर झील को पर्यटन के क्षेत्र में शामिल किस नाम से पुकारा जाता है? तो रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। क्या? रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया था शाहजहां के द्वारा, कहाँ? शाहजहां के द्वारा। आना सागर झील के किनारे किस मुगल बादशाह के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था? ये तो जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आइसलैंड रिपोर्ट होटल किस झील के टापू पर स्थित है? तो ये स्थित है जयसमंद झील पर। सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जमा हो जाती है? तो ये मेथा नदी द्वारा सर्वाधिक
लवण की मात्रा जमा हो जाती है। प्रीतमपुरी झील स्थित है, कहाँ स्थित है? ये सीकर में स्थित है, प्रीतमपुरी सीकर में। फायसागर झील किस नदी का जल आता है? फायसागर झील में किस नदी का, ये बाड़ी नदी का जल आता है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। फायसागर झील अजमेर में स्थित है। किस झील को एडवर्ड सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो गैप सागर झील को जाना जाता है। किसको? गैप सागर झील को। किस झील के मध्य बादल महल स्थित है? तो ये गैप सागर झील के मध्य स्थित है। किसके? गैप सागर झील के मध्य। डूंगरपुर में स्थित गैप सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो ये महाराजा गोपीनाथ के द्वारा, महारावल गोपीनाथ के द्वारा डूंगरपुर में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नवलखा झील कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। कहाँ? नवलखा झील बूंदी में स्थित है। अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। कहाँ? झुंझुनू में। राजस्थान किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो ये सांभर को, जहाँ से लगभग 8.7% शुद्ध नमक प्राप्त होता है, जो खाने योग्य है। राजस्थान के किस जिले में प्लाय जिले का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? ये पाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में प्लाय जिले जैसलमेर में पाई जाती है? राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पेटे से भी नीचे है? तो यह है पाली का। किसका? पाली का। रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने वाली कौन सी झील आती है? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाती है मोती झील, जो भरतपुर में स्थित है। और एक खारे पानी की झीलों को याद करने का ट्रिक है, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े। क्या? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। देखो, सा से सांबर, डी से डीडोना, डी से डीडवाना, का से कामोद या काशोद, पै से पंचभद्रा, पंचभद्रा, लू से लूणकरण, कु से कुचामण, ताल छपर, फलौदी और डेगाना और रहवासा, ये सारी झीलें खारे पानी की झील है। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ? जैसलमेर में। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग उदयपुर है, जिला उदयपुर है। और संभाग कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में पाई जाती है। और काठल की गंगा के नाम से कामधेनु को जाना जाता है। किसको? काठल की गंगा, माही नदी को जाना जाता है। माही नदी को कामधेनु के नाम से चंबल को जाना जाता है। और अजमेर में आनसागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो ये आता है बाड़ी नदी का। कौन सा? बाड़ी नदी का पानी आता है। आधी खारी और आधी मीठी नदी है कौन सी? लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी आधी खारी और आधी मीठी है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ताल छपर और परिहार रण क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? ये पाया जाता है शेखावाटी साइड। कहाँ? शेखावाटी साइड पाया जाता है। राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन से? ये तो रणथंभौर है, केवलादेव है और सरिस्का है। कौन सा? सरिस्का। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में के, ये केवलादेव भरतपुर में है और सरिस्का अलवर में है। कहाँ? अलवर में। हरे कबूतर पाए जाते हैं। कहाँ? अलवर में। अलवर में हरे कबूतर पाए जाते हैं।